तो ये है क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6। हमने ऑलरेडी इसके 5 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाके देखिए ताकि आपको सेट अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने ऑलरेडी यूनियन पूरा कंप्लीट करा था पार्ट 5 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है ध्यान से देखना। देखो, आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हो, मतलब आप बात करो दोनों के कॉमन पार्ट की। इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन, क्या होता है कॉमन। इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब क्या, दोनों का सेक्शन, दोनों के बीच का सेक्शन। इंटर मतलब बीच में, सेक्शन मतलब पार्ट, तो दोनों के बीच का पार्ट। तो आपको दिख रहा होगा ए और बी के बीच का पार्ट कौन सा हमारा, ये। तो यही वाला पार्ट हमारा इंटरसेक्शन है, जो दोनों के बीच का कॉमन पार्ट है। इसे कॉमन पार्ट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, क्वेश्चन के साथ देखो तो कैसे निकालेंगे। आपके पास एक सेट ए है, मान लो 1 2 3 4, एक सेट बी है 4 5 6। आपसे मैं कहूं कि ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है लिखने का तरीका, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में, ए और बी में कॉमन आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा आंसर 4। अगर आपके सामने एक सेट ए है, मान लो 1 2 3, एक सेट बी है 4 5 6, आ रहा है कुछ कॉमन। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5। और जिस सेट में कुछ कॉमन ना आए उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। कोई ज्वाइंट नहीं है, दोनों में कोई ज्वाइंट नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, दो ज्वाइंट ही नहीं है, तो क्या बोल देंगे दोनों को, डिसजॉइंट सेट। अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कोई ज्वाइनिंग नहीं है, दोनों कोई कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों के बीच का कोई पार्ट ही नहीं है। तो अगर आप दो सेट के बीच का हिस्सा देखो, दो सेट के कॉमन पार्ट देखो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके इंटरसेक्शन के, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या होते हैं। 1 3 5 1 2 3, क्या है दिख रहा है कॉमन दोनों में, जल्दी बताओ। अगर हम x इंटरसेप्शन y निकले तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है, बस 3 है कॉमन, 3 है रहा, और 1 भी तो है भाई, 1 दोनों में आ रहा है ना, 1 और 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 3। जो कॉमन है वही लिखना है सिर्फ। इन दोनों देखो क्या सेट है भाई, a इंटरसेप्शन b, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a और b में सिर्फ a आ रहा है, a ही है, और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो a है सिर्फ। तो अगर आपके सामने कोई भी सेट लिखा हुआ है, उस सेट के अंदर जो कॉमन पार्ट्स होते हैं, दोनों सेट में जो आ रहे हैं, दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्शन। क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो बहुत ईजी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत ईजिली आपको देखनी है, ताकि वो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से इस्तेमाल कर सको। तो प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ध्यान देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पहला क्या है, ए इंटरसेप्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेप्शन ए, वही वाला जो अभी हमने पढ़ा था ना यूनियन में, कि चाहे आप ए को बी से यूनियन करो, चाहे बी को ए से यूनियन करो, ऐसे ही ए को बी से इंटरसेप्ट करो या बी को ए से करो, आंसर क्या आने वाला है, बिल्कुल सेम। आगे पीछे कर देने से इंटरसेक्शन चेंज नहीं होता। 1 2 3 3 4 5 का कॉमन 3 है। अब 3 4 5 को मैं आगे लिखूं या 1 2 3 को पीछे लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉमन तो 3 दिखाई देगा तुम्हें तब भी, इसका मतलब आगे पीछे करने से कॉमन पार्ट चेंज नहीं होते, तो इंटरसेक्शन चेंज नहीं होता आपका। अगला हमारे पास क्या है, वही 3 पार्ट ए बी सी, 3 सेट आपके पास है, यानी वो कॉम्पिटिटिव तो है, साथ में 3 पार्ट है ए बी सी। तो पहले आप ए और बी में कॉमन देखो या पहले बी और सी में कॉमन देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ही वैल्यू क्या आने वाली है, बिल्कुल सेम। तो ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव। क्या होता है ये, एसोसिएटिव, बिल्कुल एसोसिएटिव है ये। ए बी सी अगर 3 सेट का अगर आप कॉमन देख रहे हो, तो पहले चाहे ए और बी में ढूंढ लो, चाहे बी और सी में ढूंढ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बता रहा क्या है, कॉम्पिटिटिव भी और एसोसिएटिव भी है। अब फाई के साथ क्या होता है, फाई का मतलब खाली, बिल्कुल ब्लैंक। अब जो ब्लैंक में तो कुछ भी नहीं है, किसी सेट के में कुछ कॉमन मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं, मतलब फाई के साथ फाई करेंगे तो फाई आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाई के साथ इंटरसेक्शन किसी एक सेट का करते हैं, कोई भी सेट ए ले लेते हैं, तो भाई दोनों में कॉमन क्या हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है। अगर फाई में कुछ एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें उसमें कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फाई। क्या आ जाएगा आंसर, फाई। अगला हमारे पास क्या, ध्यान देखना, यहाँ पे क्या हमारे पास, ए इंटरसेप्शन ए, दो सेट में कॉमन, भाई पूरा का पूरा सेम टू सेम हो। तो एक सेट ए है आपके पास 1 2 3, एक सेट और ए है वो भी 1 2 3 है, दोनों में कॉमन क्या है, भाई पूरा का पूरा कॉमन ही है। ए इंटरसेप्शन ए निकालेंगे तो पूरा का पूरा कॉमन 1 2 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो दोनों सेम सेट का अगर इंटरसेप्शन निकालें तो वो घूम फिर के ए ही आ जाता है, घूम फिर के क्या आता है हमारा, ए ही आ जाता है। तो ये घूम फिर के ए ही आ जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास क्या है, ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आगे काम आने वाला है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप कह सकते हो इंटरसेप्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसी भी इंटरसेप्शन में, किसी भी यूनियन में। तो अगर आपने ए इंटरसेप्शन बी यूनियन सी लिखा, तो आप इसे ए इंटरसेप्शन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे, पहले बी के साथ लिख देंगे ए इंटरसेप्शन बी,
इसको इसके साथ करा, जैसे मल्टीप्लाई करते याद है ना, बीच में क्या है यूनियन, तो बीच में लगा देंगे यूनियन, फिर क्या आ जाएगा ए इंटरसेप्शन सी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है हमारा वही बहुत यूज़ का है, आपको ध्यान से एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से को देखना, ध्यान से याद रखना है, ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन, और हमने इंटरसेक्शन क्वेश्चन भी देखे और इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।